चिराग पासवान जी से हम बोलना चाहते हैं कि इस पे कानून व्यवस्था जो है वो थोड़ा अपनी तरफ से गहरी नींद से देखा जाए इन चीज़ को, क्योंकि हमारे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के तीसरा व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें 2 गुजर गया और तीसरा के ऊपर हमला हुआ है। वो भगवान का समझिए या मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, जो अभी हम आपके कैमरा के सामने कुछ बात भी रखते हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया जी मधुबनी आए और इस चीज़ का कानून व्यवस्था का जायजा लें। पैसे का किससे लेन देन आपका था? पैसे का लेन देन तो जो भी बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोग के पास है। ऐसा कहीं नहीं है कि अब पैसा किसी का लेन देन है तो उस पर गोली चल जाए, उस पर मर्डर हो जाए, तब तो कानून व्यवस्था नहीं है। अभी आने वाले भविष्य में जो है हमारे चिराग भैया जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के सीएम पद के उम्मीदवार हैं और कार्यकर्ता पे हमला, हमको तो कहीं ना कहीं लक्ष्य लग रहा है कि कार्यकर्ता पे एक एक करके चुन के सिर्फ मधुबनी के ही कार्यकर्ता पे टारगेट किया जा रहा है। ये तो बहुत घोर निंदा की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। मधुबनी जिले में अपराध में हो रही है निरंतर बढ़ोतरी। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक अपराध, पुलिस को दे रही है खुली चुनौती। जांच में जुटी पुलिस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लोजपा के जिला उपाध्यक्ष पप्पू पासवान। 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस मामले के उद्भेदन में रही विफल। परिचय देते हुए ये जो पूरी वारदात आपके साथ हुआ है उसके विषय में बताइए, कब हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेरा नाम हुआ इंद्र कुमार पासवान, मेरा घर हुआ लहरियागंज, मगरौनी उत्तरी पंचायत में पढ़ते हैं हम लोग, थाना राजनगर हुआ। पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। रोज अपने घर से सुबह को जाते थे, यहाँ 1 किलोमीटर पे है भैरव स्थान काली मंदिर, और ये दोनों जिदवारपुर हरिनगर के बीच में पड़ता है। इधर से हरिनगर से गए और जिदवारपुर से आ गए, तो पहले हम सुबह को जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ, दिन था आपको सोमवार, तारीख था 9 तारीख। हम अपने घर से 11:30 बजे यहाँ से कार से निकले हैं और हवा लेने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके हैं, हवा लिए हैं। फिर मंदिर के द्वार पे गए, एक मेरा मित्र मिल गया, टीचर थे, और उस टीचर लोगों का काउंसलिंग था सोमवार को, तो वो एक दूसरे टीचर का इंतजार कर रहे थे। उसी दरमियान हमको मिल गए तो हम बातचीत करने लगे। बात करने के दरमियान 2 बाइक सवार व्यक्ति पीछे से आ रहा था। हम उतना गेस नहीं किए, नहीं देखे, हम सोचे राही बटोहिए, कोई अपना आता जाता होगा। और जब गाड़ी लगा के हम बात कर रहे थे, थोड़ा दूर आगे जाके दोनों बाइक सवार व्यक्ति आया। उस पर एक पे 3 था, एक पे 2 था। जिस पे 3 था वो आया और बगल में खड़ा हो गया, हमारे गाड़ी के जस्ट गेट के पास खड़ा हो गया। खड़ा होके कमर से पिस्टल निकाला। पिस्टल जैसे ही निकाला हमारी नज़र पड़ गई उस पर। मेरा गाड़ी स्टार्ट ही था, हम अपना गियर चेंज किए और सीधा वहाँ से निकल के भागते रह गए। गाड़ी था आपको एक पल्सर था 220, एक था 160। एक पे 3 व्यक्ति, एक पे 2 व्यक्ति था। भागने के बाद वो हमारे पीछे करते रह गया। हम उधर से हरिनगर से जिदवारपुर रोड पे आए हैं, जो जयनगर के रूट में जाता है कलवाही, उस रूट में आए हैं। उन्होंने गाड़ी के ऊपर भी और हवाई फायरिंग भी किया बहुत सारा, हाँ, जिसमें एक जिदवारपुर चौक पे एक आम व्यक्ति राही चलते हुए व्यक्ति को लगा है, जो सहार घाट का बताया जा रहा था कि हेलमेट में लगा। हेलमेट से जो है सो उनको हल्का यहाँ बारूद का भी वो पड़ गया उनको। वो पड़ने के बाद वो बेचारा मतलब इलाज कराने के लिए कहीं अपना चले गए। हम लोग ढूंढते रहे। फिर हम वहाँ से जहाँ जैसे तैसे करके भागे। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है संजय गांधी पॉलिटेक्निक, वहाँ तक वो मेरा पीछा किया। उसके बाद 3 व्यक्ति जो था वो जिदवारपुर वाले से जो कलवाही जाता उधर चले गया। 2 व्यक्ति यहाँ तक हमारा पीछा किया, जिसमें एक गोली हमारे कार के नंबर प्लेट के नीचे भी लगा हुआ है। इतने सारे चैनल हैं, तकरीबन सब चैनल को हमने अपना बात रखे और दे दिए हैं, और अभी तक कोई ऐसा कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। बताया कि आप जो 5 लोग थे, क्या ये नकाबपोश थे? पूरे नकाबपोश थी। जो बंदूक निकाला था वो आपको चेहरा खोले हुआ था, पर हम पहचान नहीं पाए, लोकल नहीं था वो। क्या कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज हाथ लगा है? बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज लगा है। जहाँ से हमारा पीछा किया वहीं से हम फुटेज दिए हैं। हमारे घर से ही रेकी किया गया था, हमको उतना मालूम नहीं था कि हमारे घर से वो रेकी कर रहा है। पुरानी रंजिश किसी से आपको? कहीं कुछ नहीं है मेरा। पूर्व में थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बोलिए कि कहीं कुछ तो है पूर्व में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मतलब मेरा काम है वो अपना साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन काम करते हैं हम। क्या जमीनी विवाद या कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा का लेन देन का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लेन देन। आपका कार्य क्या है पॉलिटिकल के अलावा? पॉलिटिकल के अलावा मेरा प्रॉपर्टी का काम है और रेंट सब है, अपना दुकान वगैरह है, सामने से किराया वगैरह। कोई दोस्त वगैरह, कलीग्स वगैरह कहीं ऊंच नीच कोई बात? कहीं ना कहीं कोई घटना किया है, जो पर्दा के आड़ में है, जो घटना करवाया है वो तो जांच का विषय है। हम प्रशासन को दे दिए हुए हैं। प्रशासन को आपने आवेदन कब दिया? हम सोमवार को दिए हैं आवेदन।
अब तक कोई प्रशासनिक कोई गतिविधि? कोई गतिविधि नहीं। हमको बोला जा रहा है कि हम फुटेज ले रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एसपी अभी साहब तक क्या आश्वासन दिया एसपी गया? साहब से हमको नहीं बात हुई अभी तक हमको डीएसपी साहब हैं, खजौली डीएसपी जो बैठते हैं, वो बुलाए थे हमको, थाना प्रभारी जी फ़ोन किए थे सचिन कुमार जी, तो हम वहाँ गए थे, बोले डीएसपी साहब आए थे और आपसे बात करेंगे। फिर आप एक ऐसे पार्टी के मेंबर है जो 5 सांसद है केंद्र में जी, तो फिर भी क्या आपकी सुनवाई हो रही है मधुबनी में? ये तो जिला पुलिस अधीक्षक बताएंगे कि क्या कैसे क्या उनका कानून व्यवस्था चल रहा है। अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या संज्ञान लिए हैं? कोई वहाँ भी संज्ञान गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी संज्ञान गया है। हमारे प्रदेश के भी लोग मिलने के लिए आए हुए थे, प्रदेश से भी लोग कुछ आए थे मिलने के, पार्टी के भी लोग भी आए थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी। इस पे हमको तो सुरक्षा दिया जाए और हम जिला पदाधिकारी से निवेदन करेंगे कि हमको अब जानमाल का बहुत डर है, जो कि हम घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। हमको पर पहले तो हमको प्रशासन से हम ये गुहार लगाते हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए, गार्ड बहाल कराया जाए। और जिला प्रशासन से हम जिला पदाधिकारी से उम्मीद करेंगे कि हमको गन का लाइसेंस के लिए हम भी वो भी चाहते हैं कि गन का भी लाइसेंस लें। नमस्कार, आपके जितने भी चैनल हैं सभी को आशा करते हैं कि अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हमारे पप्पू भाई जो कि मधुबनी जिला लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और मेरा परिचय हो गया, मैं ग्राम पंचायत राज नरपति नगर के मुखिया सह मधुबनी जिला प्रधान महासचिव। यह सही बात हमारे पप्पू भाई बोले हैं कि जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के परिवार के जितने भी कर्मठ जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, ललितेश्वर पासवान हो, अमरजीत पासवान, स्वर्गीय अमरजीत पासवान हो, इन लोगों का साजिश के तहत जो है इन लोगों की मृत्यु पहले पूर्व में कर दिया गया। जो हाल ही कुछ दिन पहले हम सभी लोग मिले थे और प्रदेश के पप्पू भाई भी साथ में गए थे। खूब वो दिन हम लोग भूले भी नहीं हैं, अगर भी ठीक से सप्ताह भी नहीं गुजरा कि तुरंत जो है गोली लगातार जो है हमारे बड़े भाई पप्पू पासवान जी जो कि जिला उपाध्यक्ष है, इन पर लगातार गोली चलाई गई। कारण जो भी हो, राजनीतिक कारण हो, जो भी कारण से हो, मंशा जो भी आगे वाले का मंशा साफ है कि मारने का टारगेट था। तो इससे बड़ी क्या हो सकता है कि मधुबनी जिला से यही एक मेन पॉइंट उठता है कि हो सकता है कि लोज बख्तर इससे पूर्व में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कि क्या स्थिति थी पार्टी की, लेकिन अभी फिलहाल पार्टी हमारे उभरता हुआ मधुबनी जिला में खूब प्रचार प्रसार होती है और काफ़ी सजग हमारे पप्पू भाई रहते हैं, हम भी लोग रहते हैं। तो सही बात है, कहीं ना कहीं जान माल की क्षति इनको कम से कम बॉडीगार्ड नियुक्त किया जाए। हम जिला प्रशासन से हम भी आग्रह और निवेदन करेंगे और आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से कि वो बहुत जितना जल्द हो सके पप्पू भाई के घर पे आए। और हम लोगों ने एक रूट चार्ट तैयार करके प्रदेश में दिया है, आशा करते हैं कि वो उनका प्रोग्राम बहुत जल्द पप्पू भाई के घर पे हो। और वो सीसीटीवी कैमरा के फोटोज में आप देख सकते हैं कि बेखौफ थे और वो भी दिन दहाड़े। काफ़ी हमारे जिला के लिए काफ़ी दुखदायी बात है। तो आशा करते हैं कि जिला प्रशासन इस पे जो पूर्ण रूप से टाइट हो और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाए जिला का।